अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.8 और सॉल्व करेंगे उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.8 स्टूडेंट वो टोटल जो है वो स्टेटमेंट के रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। याद रखिएगा, अगर आपको स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ गई तो आपका जो हाफ क्वेश्चन है, ठीक है, वो वहां पर ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट को आपने बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। स्टेटमेंट पे आपने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए अभी लेक्चर करते हैं गाज या फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट क्या बताया जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182। फाइंड द नंबर्स, यानी कि आपने नंबर्स फाइंड करने यहां पे, ठीक है। क्या करना है, हमने नंबर्स फाइंड करने, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले जो लड़के, ठीक है, उनकी किताब के पास क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दो मुसलसल मुस्बत अदाद का हासिल जरब क्या है 182 है, अदाद मालूम कीजिए, ठीक है। यानी कि यहां पर आपने क्या करना है कि आपने यहां से यहां लिखा हो ना टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, यानी कि आपने यहां सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहां पे लेट करने हैं नंबर, ठीक है। अब वो नंबर आपने किस तरह लेट करने, ठीक है, इस चीज को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मेन चीज इसमें ये चीज समझने वाली है, ओके। उसने बोला ना मुसलसल अदाद, ठीक है, मुसलसल अदाद, ठीक है। तो चलिए यहां सबसे पहले तो हम एक नंबर पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है। वो नंबर कौन सा हम लेट करेंगे, वो नंबर लेट करेंगे हम एक्स, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पे लिख लेते हैं सोल्यूशन, और स्टेटमेंट यहां पे लिख लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर। पहला नंबर हमने ले लिया जी एक्स, ठीक है। पहला नंबर तो हमारे पास आ गया जी एक्स। अब उसने बात की है 2 की। पहला तो हमने क्या लिया जी एक्स ही तो हमने ले लिया। अब इससे अगला आपने किस तरह निकालना है, ठीक है। उसने बोला टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, यानी कि मुसलसल अदाद। अब ये मुसलसल अदाद क्या है, कंसेक्टिव नंबर क्या है, ठीक है। इस चीज को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे नंबर के जो बिलतरतीब चलते जाएं, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, इस तरह जो नंबर है चलते जाएं तो वो आपके कंसेक्टिव नंबर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सपोज कि यहां पे मैं नंबर लिख लेता हूं जी 1 2 3 एंड 4, ओके। अब पहला नंबर यहां पर क्या है, आपके पास 1 है, ठीक है। 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहां पर ये चीज आपने समझनी है कि 1 के बाद 2 किस तरह आ रहा है। देखिए 1 है हमारे पास पहला नंबर, पहले में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जी तीसरा नंबर किस तरह आ रहा है, तो जो पहला नंबर है पहले में फोकस करना है आपने। पहले में हम क्या नंबर ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए चौथा नंबर किस तरह आ रहा है, ठीक है। नंबर 4 किस तरह आ रहा है, आप कहेंगे नंबर 1 में क्या कर दे, 3 ऐड कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और समझ आ गई। यानी कि होता क्या है, होता हो क्या रहा है, ठीक है, कि एक नंबर जो पहले नंबर में हम क्या करते जा रहे हैं, एक एक नंबर का इजाफा करते जा रहे हैं और उससे अगला नंबर हमारे पास आता गया, ठीक है। अब यहां भी हमारे पास टू पॉजिटिव नंबर कैसे आएंगे, ठीक है। देखिए यहां पे हम लिया ना नंबर एक ले लिया हमने एक्स, ठीक है। सपोज कि यहां पे जो 1 है, 1 की जगह हम कहते हैं जी ये एक्स है, क्या ये 1 एक्स है, ठीक है। हमारे पास पहला नंबर तो है, दूसरा निकालना है, यानी कि ये दूसरा ही है, 2 निकालना है, ठीक है। उसके फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर 1 की जगह हमने लगा ली एक्स। एक्स में क्या ऐड करेंगे, 1 में क्या ऐड करेंगे तो दूसरा आएगा, 1 ही ऐड करेंगे तब जाकर दूसरा आएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर यहां पे आ जाए 3 कंसेक्टिव नंबर आ जाए तो क्या होगा, x प्लस 2 आ जाएगा, पास में जाएगी। इस तरह अगर 3 निकालना हो, ठीक है, और ये हमने 2 निकाला, ये 3 और 4 निकाला तो x प्लस 3, यानी कि एक नंबर का इजाफा होता जाएगा तो आपके पास अगला कंसेक्टिव नंबर आता जाएगा वन की, ठीक है। अब यहां पर हमने 2 पॉजिटिव नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करने थे, तो फर्स्ट पहला नंबर हमने ले लिए थे, यह नंबर x, दूसरा हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जी x प्लस 1 आ जाएगा, ओके। दूसरा नंबर हमारे पास है ये आ जाएगा, बात समझ आ गई। 2 नंबर हमने यहां पे ले लिए थे, 2 हमने ले लिए। अब इससे अगला काम क्या है जी, अब इससे अगला काम है स्टूडेंट जी क्वेश्चन की जो कंडीशन है, यानी कि सवाल की शर्त क्या है। सवाल की शर्त उसने क्या बताई, पहले तो यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बताया जा रहा है कि सवाल की शर्त के मुताबिक क्या बताया जा रहा है। उसने बोला जी द प्रोडक्ट में जाहिर सी बात है क्या जी मल्टीप्लाई ऑफ टू पॉजिटिव, यानी कि जो आपने नंबर लिए यहां पे फर्स्ट किए उनकी क्या जी प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, यानी कि उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास नंबर ये है, ये लिए हमने इनको ले लिया ऐसे, इस मल्टीप्लाई लिख लिया। ओके और कह रहा है जी इस 182 यानी कि इक्वल है किसके जी 182 की, ये काम था जी, ये काम था हमारा। ठीक है सवाल की शर्त ये थी, वो हमने लिख ली यहाँ पे। अब इसको हमने करना सॉल्व। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आ जाएगा और 182 को उठा के आप इधर ले आए। ये सुनो अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपने 3 तरीके सीखे हुए हैं। पहला तरीका आपने सीखा था फैक्टराइजेशन का, ठीक है। दूसरा तरीका आपने सीखा था कंप्यूटिंग स्क्वायर का। तीसरा तरीका आपने सीखा था क्वाड्रेटिक फार्मूले का। यानी 3 मेथड हैं और 3 मेथड से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन की ज्यादा इजी होती है, ठीक है। तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि जो पहला एक्स स्क्वायर वाला जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो भी इसका कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ना, वहां पे 1, यानी कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके 182 से, क्योंकि 182 हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 182 ही आ जाएगा। अब इससे अगला काम क्या है, हमने इस नंबर के बनाए हैं फैक्टर, यानी कि 2 ऐसे पेयर तलाश करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, लेकिन उन्हीं 2 पेयर को प्लस या माइनस, यहां पे साइन निकला, यहाँ पे साइन के, यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव प्लस करेंगे, माइनस हो तो समझ माइनस करके हमें नंबर आएगा। यानी कि माइनस करने से क्या आना चाहिए, दरमियान में जो हमारे पास जो टर्म है उसके साथ जो भी इसका कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या होता है 1 होता है, यानी कि हमें 1 चाहिए। ऐसे 2 नंबर हमने तलाश करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 182 आए, लेकिन उन्हीं 2 नंबर को अगर हम क्या करें माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब यहां से वो 2 पेयर तलाश कर लेते हैं, ठीक है। अब फैक्टर तलाश करने का तरीका तो आपने पहले भी सीखा हुआ, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर हमें एक अलग से तरीका यानी कि इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि एक नया तरीका सीखेंगे फैक्टर तलाश करने का, ओके। अब वो आपने किस तरह फैक्टर तलाश करने होगा क्या, ये जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा इससे बड़े नंबर के भी आप इजीली फैक्टर तलाश कर लेंगे, इजीली 2 पेयर आपको मिल जाएंगे। आपने करना क्या, देखिए पहला फैक्टर तो आपको मालूम है क्या होता है, अगर उसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। एक फैक्टर तो इसका हर कोई भी नंबर उसका ये पहला फैक्टर यही होता है, ठीक है। यहां पर आपने करना क्या है कि इस तरह इसको ब्रैकेट में लिखना है, यानी कि 182 और साथ 1, ठीक है। पहला पेयर हमारे पास आ गया। अब इससे अगला काम क्या है कि आपने इस नंबर को डिवाइड करना छोटे छोटे नंबर से, ठीक है। देखते जाना है क्या ये 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे, 4 पे, इस तरह करते जाना आपको, ठीक है। अब 182 अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। अब यह याद रखिएगा कि इस नंबर को इस वैल्यू को जिसे डिवाइड करना है साथ वाले को जिसे मल्टीप्लाई, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया 91 आ गया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। देन ओके ये हमारा पास पेयर आ गया, ठीक है। अब इससे का काम क्या है जी 91 है, 91 को आपने देख रहे हैं किस पे डिवाइड होगा, 91 ना तो 3 पे डिवाइड होगा, ना 4 पे, ना 5 पे, ना 6 पे, ना 7 पे हो जाएगा, ठीक है। 7 पे डिवाइड ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितने हमारे पास आ जाएगा 7, 13 और 91, इसको हमने 7 पे डिवाइड कर दिया और साथ वाले को 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, ओके जी। अब हमें यहां पे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 182 में से -1 करें तो 1 नहीं आएगा, इसको माइनस करें तो 1 नहीं आएगा। हाँ इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 182 आएगा, माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब याद रखिएगा यहाँ पे कि जब आपने माइनस या प्लस करना तो आपने फिर कैपिटल वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिखना, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा 14 माइनस क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, माइनस के तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब होगा क्या कि यहां पर जो 1 था उसकी जगह हम लिख देंगे क्या जी 14 माइनस 30, ठीक है जी। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइन प्लस यहां पे पहले लगा ली ब्रैकेट और अंदर जो हमारे पास जो नंबर है उनको लिखना है और बाहर जो वेरिएबल एक्स है, यानी कि ये 1 की जगह ये दोनों नंबर आ गए और माइनस क्या आ जाएगा 182 स्पून आ जाएगा और इक्वल क्या जी हमारे पास 0 है। ये जो प्रोसेस हमारा ये रफ अमल का प्रोसेस को आपने रफ अमल में करना है, ठीक है जी स्टूडेंट। आप ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया 14x माइनस एक्स को 30 से किया 13x माइनस 182। अब इससे अगला काम किया जी आपका बस 4 टर्म आ गई, ठीक है। आपने करना क्या है कि फर्स्ट 2 में से और सेकंड 2 में से आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन हमारे पास x आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा साथ हमारे पास जी x। देखिए x यहाँ पे 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा। x यहाँ पे 1 टाइम था बाहर चला गया और साथ क्या रह गया जी अंदर 14, ओके। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा, 13 आ गया अंदर क्या आ गया x
और 30 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, वो है जी हमारे पास 14, वो वैल्यू अंदर आ जाएगी। ओके, ये माइनस प्लस में आ जाएगा, बाहर हमारे पास क्या आ गया, माइनस कॉमन आ गया। ओके जी, अब आगे जी, अब आपके पास एक पार्ट ये एक पार्ट ये है, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास x+14 x+14 सेम है, ठीक है, दोनों में, तो कॉमन कर लेते हैं x+14 और साथ क्या आ जाएगा जी हमारे पास x-13 आ जाएगा इक्वल 0। यहां पर आपके पास दो पेड़ आ गए, ठीक है, दो, और दोनों किसके इक्वल है, 0 के। तो आपने यहां से काम करना है कि दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल आपने रख लेना है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या जी, प्लस, इधर उधर गया तो माइनस हो जाएगा, ये क्या जी, इधर माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, ये नहीं। अब यहां पर आपके पास x की दो वैल्यू आ गई है, ठीक है, कितनी, दो में से आपने यहां से एक वैल्यू लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया गया पॉजिटिव वैल्यू के रिलेटेड, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आपने x की लेनी है, ठीक है। फिर आपने करना क्या है कि यहां से आपने नेगेटिव को फिर इग्नोर कर देना है, इसको कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पॉजिटिव की, ठीक है। जब क्वेश्चन के अंदर डिमांड बताइए पॉजिटिव की, तो फिर आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है x की, नेगेटिव आपने इग्नोर कर देनी है, ठीक है, क्योंकि हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, उसके लिए हमें x की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू फिर क्या आ गई, x इक्वल 13 आ गया। ओके, अब इसे अगला काम करिए, हमने अपने नंबर्स फाइंड करने, ठीक है। तो चलिए नंबर फाइंड कर लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट कि नंबर्स आर, हमारे पास फिर नंबर क्या आ जाएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर हमारे पास ये x है, ठीक है, यहां पे हम लिख भी लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है जी, वो x, और x किसकी इक्वल है जी हमारे पास जी, जो यहां पे ये वैल्यू थी 13 की इक्वल है जी। देन जी सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, x+1 है, और x की जगह उसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या 30, x की जगह उसकी वैल्यू 13 आ गई, +1 किया तो कितना आ गया हमारे पास 14। तो फाइनली इसमें हमारे पास जो 2 नंबर थे वो आ गए जी। पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया 13, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया 14 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, और यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हो गया कंप्लीट जी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है जी, क्या बताया जा रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77, फाइंड द नंबर्स। अब पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कितने पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर थे, ठीक है, कितने मुसलसल थे 2, इसमें कितनी डिमांड है 3 की डिमांड है, ठीक है। देखिए 3 नंबर हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी निकाले थे, ठीक है। पहला मैंने कहा था x, दूसरा x+1, तो अगर तीसरा अगर चाहिए तो क्या आ जाएगा, यहां 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारे पास यहाँ पे नंबर, फिर लेट द नंबर हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास आ गए। ओके, 3 नंबर हमारे पास हमने यहां पे लेट कर लिए, ठीक है। अब सवाल की शर्त क्या है, उसने क्या कहा है कि ये जो आपके पास जो नंबर है पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर 3, क्या है, इन सब का स्क्वायर है, और ये सब क्या हो रहे हैं, सम, यानी कि जमा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इनका मुरब्बा भी है, और ये नंबर क्या है आपस में जमा हो रहे हैं, ठीक है। और फिर इन सब का सम जो जमा है, ठीक है, वो किसकी इक्वल है, 77 की इक्वल है, ठीक है। तो चलिए फिर सवाल की शर्त के अकॉर्डिंग यहां लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास जी, पहला नंबर x है उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा नंबर हमारे पास x+1 है उसका स्क्वायर, तीसरा हमारे पास क्या जी x+2 है उसका स्क्वायर, और इक्वल किसके 77। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास x क्या है x+1 होल स्क्वायर है। तो एक फार्मूला अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, वो है जी a+b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल किसके जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab। यहां पे सुना वैल्यू ऑफ a आपके पास x है, वैल्यू ऑफ b आपके पास 1 है, तो यहां पर फिर a की जगह हम उसकी वैल्यू देते हैं x, और b की जगह 1, और प्लस के यहाँ पे 2, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b, x स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x आ जाएगा। तो फाइनली इसकी जगह फिर हम यानी कि इस फार्मूले को, इस वैल्यू को ओपन करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो लादा यहां फिर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा 2x। अब इस पे आ जाए, यहां ये a है, यहां ये b है, ठीक है। तो a तुम्हारे पास x तो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। b की जगह b की यहां 1 था, यहां पे 2 आ गया, तो यहां 1 की जगह हम 2 लिख देते हैं, फार्मूला यही रहेगा, ये 1 2 आ जाएगा। तो यहां पे 2 का स्क्वायर ओपन करके कितना आ जाएगा 4, और इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास 4x आ जाएगा। तो फाइनली यहां भी हम ये वैल्यू लिख देंगे, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4
प्लस 4x इज इक्वल क्या 77 जी। अब देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू जो है ना वो प्लस हो रही है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये हमारे पास क्या जी एक्स स्क्वायर है वाले टर्म है, ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली, ये भी एक्स वाली थी, तो इन तीनों का कोएफिशिएंट क्या जी 1 1, ठीक है, तो प्लस हो रही वैल्यू, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि 1 2 3 कितना हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स वाली टर्म पे आ जाएगी, ये भी एक्स वाली, ये भी एक्स वाली है, 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6x। देन जी ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, 1 और प्लस 4 कितना आ जाएगा 5, ये 77 इसको उठा के इधर ले आएंगे, उधर पॉजिटिव उधर आए तो नेगेटिव हो जाएगा। देन जी 77 से 5 माइनस करें तो आपका स्टूडेंट कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा इज इक्वल 0 जी। अब आपके पास ये क्या आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करते हैं इक्वेशन और भी थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है, किस तरह, अगर इसमें से हम 3 को कॉमन कर लें, ठीक है, को 3 इस पे कॉमन आ जाएगा, चलिए कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, माइनस 3 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आएगा इज इक्वल 0। 3 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई, स्टूडेंट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली फिर हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर 2x माइनस 24 और 0 डिवाइड बाय 3 तो 0 ही आ जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब इससे अगला काम करिए आपने फैक्टराइजेशन करनी, ठीक है, चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं जी। यहाँ पे 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से 24 से, 24 ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 24 वाली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब 24 से हमें ऐसे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, लेकिन उन्हीं को प्लस या माइनस करने में हमें क्या चाहिए यहाँ पे 2 चाहिए। ओके, तो चलिए पेयर तलाश करते हैं। पहला पेयर हमारे पास ये आ जाएगा 24 1। ओके, देन जी डिवाइड कर ले इसको, 2 पे डिवाइड किया कितना आ जाएगा 12, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और यहाँ पे 2 पे डिवाइड हो जाएगा 6 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 जी। हमें यहाँ पे 2 चाहिए, इन दोनों को माइनस करें 2 नहीं आएगा, इन दोनों को माइनस करें 2 नहीं आएगा, इन दोनों को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, यानी कि 6 माइनस 4 किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें जो पेयर चाहिए वो हमारे पास ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 तो माइनस करें तो 2, तो फिर होगा क्या कि यहाँ पे 2 की जगह रिप्लेस हो जाएगा क्या जी 6। ब्रैकेट यहाँ पे लगानी फर्स्ट ऑफ ऑल, अंदर जी जो नंबर आए जो आपने यहाँ पे पेयर निकाले वो लिखने हैं 6 माइनस 4 12x माइनस 24 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। ओके, देन इसे का काम कीजिए, यहां से हमने ब्रैकेट ओपन करनी है और x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 4x और माइनस का आपके पास 24 इज इक्वल 0। फर्स्ट टू में सेकंड टू में कॉमन, इन दोनों में कॉमन x आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा जी x प्लस 6 आ जाएगा अंदर और माइनस इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा x बाहर माइनस आकर ला ये माइनस प्लस में आ जाएगा और कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इक्वल 0। अब इन दोनों में x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और माइनस सॉरी माइनस x प्लस 6 कॉमन आकर साथ क्या आ जाएगा जी x और माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल 0। यहां भी आपके पास दो पेयर आ गए, दोनों इक्वल 0 के हैं, दोनों को अलग अलग 0 के ऊपर रखते हैं। x प्लस 6 इज इक्वल 0, यहां भी x माइनस 4 इज इक्वल 0 आ जाएगा, प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6, ये माइनस 4 है उधर गया तो प्लस 4 हो जाएगा। ओके, अब यहां भी क्वेश्चन की डिमांड क्या है पॉजिटिव की है, x की दो वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है, लेकिन उसने की डिमांड क्या जी पॉजिटिव की, ठीक है, तो फिर यहां भी नेगेटिव को हमने इग्नोर कर देना, पॉजिटिव वैल्यू हमारे हम लेंगे और उससे हम अपने जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनको निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि नंबर्स आर, फिर हमारे पास नंबर क्या आ जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर वो क्या है जी हमारे पास एक्स इज इक्वल कितना जी, फर्स्ट नंबर यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स हमारे पास क्या जी 4 है। ओके, सेकंड क्या आ जाएगा जी हमारे पास जी, सेकंड हमारे पास एक्स प्लस 1 है, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, फिर x की जगह उसकी वैल्यू 4 लगाएं, प्लस 1 किया तो 5। थर्ड क्या आ जाएगा जी x प्लस 2 है, x की जगह उसकी वैल्यू 4 लगाएं, प्लस 2 किया कितना आ जाएगा 6। तो पीछे आपने यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है आपने क्या ये सेकंड, आगे नंबर सेकंड नंबर, ये क्या जी हमारे पास थर्ड नंबर, ठीक है। स्टूडेंट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 3 हमने नंबर निकाले थे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे निकाली और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हो गया है कंप्लीट जी। तो डियर स्टूडेंट अब सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204 और फाइंड द नंबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक क्या हो रहा है कि एक नंबर क्या हो रहा है कि 5 टाइम्स सम हो रहा है, ठीक है, 5 टाइम क्या हो रहा है
सम हो रहा है किसमें, एक नंबर में। यानी कि सपोज यहां भी हमने कह लिया कि लेट द नंबर आर एक्स, सॉरी आर नहीं जाएगा, तो सिर्फ यहां पे नंबर की बात हो रही है और हमने अदाल डिफाइन करने, अल डिफाइन करने बस, ठीक है। यहां सबसे पहले हमने कह लिया कि लेट द नंबर इज एक्स, फर्स्ट कर लिया कि हमारे पास एक नंबर है एक्स। अब क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है कि नंबर क्या हो रहा है कि 5 टाइम क्या हो रहा है, सम हो रहा है, 5 टाइम क्या हो रहा है, जमा हो रहा है इसके अंदर, इसमें ये जो हमने नंबर यहां पे लेट किया है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है। और इसी नंबर का क्या है, स्क्वायर भी है। अब यहां पे 5 टाइम को आपने समझ लिया कि 5 टाइम से क्या मुराद है। देखिए एक नंबर हमारे पास एक्स है और इसके 5 टाइम से मुराद है 5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा 5x, ठीक है। अगर यहाँ पे तो 4 टाइम तो क्या आना था 4 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल मतलब 4x आ गया, ठीक है। इसका मतलब 5 टाइम, इसका मतलब है 4 टाइम, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि 5x के आगे इसमें जमा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। पहले से क्या बताया कि जो आपने यहाँ पे नंबर लिया है, ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, उसका क्या स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका मरबा और प्लस क्या हो रहा है 5 टाइम नंबर ऐड हो रहा है 5x, ओके। और इज इक्वल क्या है जी हमारे पास 204 है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ठीक है। देन क्या आ जाएगा जी हमारे पास इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 204 आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं स्टूडेंट, ये सवाल की शर्त थी, ठीक है, सवाल की शर्त हमने लिख ली, अब इसको हम करते हैं बस सॉल्व जी। 204 को उठा के स्टूडेंट इस साइड की तरफ ले आए, क्या आएगा -204, इधर पॉजिटिव इधर आए तो नेगेटिव हो जाए इक्वल 0। अभी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो यहां पे 1 है तो 1 को 204 से मल्टीप्लाई करते हैं, 204 ही क्या जाएगा 204, ठीक है। अब इसी का काम किया जी हमने यहां से ऐसे दो पेयर तलाश करने के जिनको मल्टीप्लाई किया तो 204 आए, लेकिन उन्हीं को प्लस या माइनस करने से हमें क्या आना चाहिए, सेंटर में जो नंबर टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है 5 आना चाहिए, ओके। तो चलिए फिर यहां से निकाल इसका फैक्टर, पहला क्या यहां पे लिख दिया ब्रैकेट लगाए, यहां पे लिख दिया 204 और 1, पहला यही आ जाएगा। इसी काम इसको डिवाइड करें 2 पे, 2 1 यानी कि 102 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड किया तो, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, ओके। फिर डिवाइड कर ले 2 पे, कितना आ जाएगा हमारे पास 51, और इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा जी। अब 51 आ गया, 51 को हम डिवाइड कर लेंगे किस पे 3 पे, 3 पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 17 आ जाएगा, ठीक है। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि हमें जहां पे चाहिए 5 चाहिए, ठीक है। इन दोनों को माइनस करते हैं तो नहीं आएगा 5, इनको भी करने से नहीं आएगा, इनको भी करने से नहीं आएगा, ये हमें नहीं चाहिए हमें। अब यहां इनको देखें तो माइनस करने पे हमें 5 मिल जाएगा, यानी कि 17 माइनस 12 किया तो हमें 5 मिल गया, ठीक है। यानी फिर हमें ये चाहिए, तो फाइनली फिर 5 की जगह क्या आ जाएगा 70 माइनस 12 आ जाएगा। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं, ब्रैकेट लगाइए, अंदर नंबर लिख दें, बाहरी जो वेरिएबल है, ठीक है, -204 इक्वल 0, ब्रैकेट ओपन कर ले स्टूडेंट, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जाएगा 7x माइनस 12x माइनस 204 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा, सॉरी बाहर इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x, और साथ क्या आ जाएगा फिर x 2 टाइम था 1 टाइम बाहर चला गया, ठीक है, और प्लस x यहां से बाहर चला गया 17 अंदर आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन 12 आ गया स्टूडेंट, अंदर क्या आ जाएगा x बाहर माइनस आकर आ जाएगा, ये माइनस प्लस में आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, क्योंकि 12 को 70 से मल्टीप्लाई करते 204 आएगा इक्वल 0। देन स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस 70 x प्लस 17 सेम है, इसको कॉमन कर लेते हैं, और साथ क्या आ जाएगा x और माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। दो पेयर है, दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक, ये 0, ये प्लस 17 है तो क्या तो माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है। देन जी x माइनस 12 इज इक्वल 0 है, तो माइनस 12 को उठा के ले जाए तो प्लस 12 हो जाएगा। अब यहां से आपने नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर ना तो ये नहीं बताया कि आपने पॉजिटिव लेना है, ठीक है। उसने बोला सिर्फ आप नंबर निकाल लें, ठीक है, अदद आपने निकालने। तो फाइनली जो हमारे पास जो अदद थे, इनके जो नंबर थे वो हमारे पास आ गए हैं। यानी यहाँ पे हम स्टेटमेंट में भी यहाँ पे स्टेटमेंट शो करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या आ गया, यहाँ पे लिख देते नंबर इज, नंबर हमारे पास फिर क्या आ गया, नंबर इस क्या जी हमारे पास पहला क्या जी हमारे पास, यानी कि -17 यानी कि -17 और क्या जी हमारे पास ही 12 है, ठीक है। और यही हमारे पास क्या जी इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यहां पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हो गया कंप्लीट जी। तो डियर स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है जी कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन
4 टाइम द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर, यानी कि आपने अदद निकाले। ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट में सोल्यूशन, और सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिख लिया कि लेट द नंबर इज एक्स। फर्स्ट कर लेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, वो है जी क्या है जी एक्स। पहला काम आप ये करना है कि आपने नंबर यहाँ पे लेट करना है, ठीक है, एक्स। ठीक है, अब उसके बाद जी सवाल की शर्त क्या है, पहले अब शर्त तो आपने समझनी है। क्या बताया जा रहा है कि द प्रोडक्ट, इससे मतलब क्या मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ 5 लेस देन, बोला 5 क्या है, कम है, किससे, 3 टाइम्स। मैंने टाइम्स आपको पहले भी समझाया, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास नंबर है ना, ठीक है, इसका कह दिया कि 3 टाइम, 3 टाइम्स बाद 3x आ गया। ओके, यानी क्या है कि 3 टाइम्स 13 नंबर्स। ठीक है, क्या आ गया इसका जी हमारे पास ये 3 टाइम्स बाद 3x आ गया। ओके, अब क्या जा रहा है कि 3 टाइम क्या है कि 3 टाइम पीछे की देखें तो 5 लेस देन, यानी कि 5 क्या है, कम है किससे, इस नंबर से, ये जो 3 टाइम है, इससे बराबर पता क्या है कि 3x माइनस 5। ओके, लेस से मतलब माइनस आएगा। अब यहां पे देखें तो यहां पे क्या है 1 लेस देन 4 टाइम, तो 4 टाइम से बराबर क्या आएगा, 4x आ जाएगा, और 1 लेस देन है उसका मतलब ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन की जो कंडीशन है, ठीक है, जो सवाल की शर्त है उसमें ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो सवाल की शर्त थी वो हमने यहाँ पे निकाली। अब इसको यहाँ पे लिख के और सोल्व कर लेते हैं। क्या जी हमारे पास जी 3x माइनस 5, और इनकी प्रोडक्ट है, ठीक है, इनके को हमने मल्टीप्लाई करना है, और ये इक्वल किसके है जी, 7 के इक्वल है जी। ओके, ये ले जी जो सवाल की जो शर्त थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं जी। 3x को 4x से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर, और माइनस 3x को 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा जी 3x, देन उसका माइनस क्या आ जाएगा जी 5 को 4x से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 20x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और इक्वल कितना आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। देन जी अब यहां पर देखें तो x के टर्म ओनली 1 है, इसको वैसे के वैसे रहने दे। ये दोनों क्या है जी हमारे पास x टर्म है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 और प्लस यानी कि माइनस में प्लस होगा, 20 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। ओके, 7x आ जाएगा, और प्लस क्या जी हमारे पास 5, ये प्लस 7 इसको उठा के दिले तो माइनस 7 इज इक्वल 0। वेरिएबल वाली टर्म आप वैसे की वैसे लिख दें, कॉन्स्टेंट को माइनस करने के आ जाएगा 2 इज इक्वल 0। देन जी फैक्टरेशन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वालिटी पीछे हमारे पास आ गई। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा हमारे पास 24 जी। पेयर चाहिए 2, और उनको माइनस करने से क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। 21 मल्टीप्लाई 1 एक पेयर तो हमारे पास ये आ गया। अब इसी को माइनस करें तो 23 आ जाता है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, 23 हमें चाहिए था, तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाता है, माइनस करने पे 23 आ जाता है, तो लिहाजा फिर यहाँ पे 23 की जगह हम क्या लिखेंगे 24 माइनस 1, क्या आएगा 12x स्क्वायर, माइनस क्या आएगा, ब्रैकेट पहले लगानी है आपने, 24 माइनस 1 बाहर जो x है उसको माइनस 2 इज इक्वल 0 स्टूडेंट। देन आपने क्या करना है जी, ब्रैकेट को ओपन कर देना है, x को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 24x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल 0। 4 टर्म आपके पास आ गई। अब आपने कहना फर्स्ट टू में सेकंड में काम आपने लेना है, इन दोनों में काम लेगा तो 12 आ जाएगा, 7x भी आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 12 बाहर चला गया, x 2 टाइम 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर आ गया, माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है, x वैसे बाहर चला गया। इन दोनों में कुछ काम नहीं है, कुछ नाम में 1 आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल 0 आ जाएगा। ओके, अब ये भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, ठीक है, इसको हम कामन कर लेते हैं, यानी x माइनस 2 कामन आ जाएगा, और साथ क्या आएगा हमारे पास 12x और प्लस 1 और इक्वल क्या आएगा 0 आ जाएगा स्टूडेंट। देन जी यहां पे 2 पेयर आपके पास आ गए, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं जी। क्या आएगा जी x माइनस 2 इज इक्वल 0, और क्या जी 12x प्लस 1 इज इक्वल 0। चलिए x की वजह यहां से निकालते हैं, ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये प्लस 1 है उधर गया तो माइनस 1, ये x आपको उसका यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, ये स्टूडेंट। अब ऊपर क्वेश्चन में पॉजिटिव की डिमांड नहीं की गई, बस क्या कहा उसने कि नंबर आपने निकालने, नंबर्स नहीं, ठीक है, जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे ना उसमें हमने नंबर्स निकालने थे, ठीक है, उसमें 2 नंबर थे 3 नंबर थे, लेकिन जो 3 क्वेश्चन नंबर 3 4 है इसमें सिर्फ हमने नंबर निकालने हैं, ठीक है, तो नंबर से मुराद फिर जो भी आपके पास यहाँ पे x की कीमत आ जाए वही आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे नंबर हमारे पास क्या जी, नंबर इज पहला का नंबर हमारे पास क्या कहते 2, और क्या जी हमारे पास -1 नंबर 2, यही आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है।
और यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी हो गया कंप्लीट। जी तो डियर स्टूडेंट, हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। यानी कि एक अदद और उसका फर्क जो है वो क्या है जी 15/4 है, तो आपने अदद निकालना है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस से मुराद तो आगे माइनस, किन दोनों को नंबर को हम माइनस करेंगे। ठीक है, फर्क से मुराद हो तो माइनस। ठीक है, देन जी रेसिप्रोकल से मुराद है कि जो आपके पास नंबर है, सपोज कि यहां पे मैंने कह लिया कि लेट द नंबर इज एक्स, हमने कह लिया कि नंबर हमारे पास एक्स है, और इससे इसके रेसिप्रोकल से मुराद पता क्या, इसी का उलट यानी कि 1/x। ठीक है, क्या एक नंबर हमारे पास एक्स है, इसका उलट की मुराद 1/x। ठीक है, तो चलिए हम अपनी जो सवाल की जो शर्त है उसको लिख लेते हैं। सवाल की शर्त के मुताबिक क्या बताया जाता है कि आपके पास जो नंबर है और उसी का जो रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल, ये दो नंबर क्या हो गए, माइनस हो गए, डिफरेंस पर माइनस, यानी कि x माइनस 1/x, और फिर इक्वल किसके जी 15/5, यानी कि 15/4। ये देखिए ये सवाल की शर्त थी, वो हमने पूरी कर दी है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहां पर ये क्या जी फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट ये फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू था, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा। अब इससे गलत काम करिए, आपने फर्स्ट टर्म में जाना होता है, और मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट टर्म में जब आप जाएं और उसमें डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, ठीक है, बटे में कुछ ना हो, तो फिर एलसीएम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर देना आपने। एक्स से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर माइनस, अगली टर्म में आ जाए डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो, ठीक है, तो हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। देन जी इक्वल क्या आ जाएगा 15/4। अभी यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेगा x को 15 से, यानी कि 4 इंटू क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसको इससे कर दिया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई x किया तो 15x आ जाएगा। ठीक है, देन जी 15x को उठा के इधर ले आए, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये पॉजिटिव इधर आया तो नेगेटिव बेतरतीब लिख लेते हैं। ठीक है, पहले एक्स वाली टर्म फिर उसके बाद कांस्टेंट लिख लेंगे इज इक्वल 0। अब यहां से हमने कर ली इसकी फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा, और 16 एंड 1 हमारे पास पहला पीरियड आ जाएगा। हमें चाहिए क्या 15 चाहिए, यहाँ पे 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे ये आता है, और इनको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 15 आ जाता है। तो फाइनली फिर 15 की जगह हम लिख देंगे 16 माइनस 1। चलिए यहां पे लिख देते हैं 16 माइनस 1, बाहर जो x है माइनस 4 इज इक्वल 0। देन स्टूडेंट क्या आ जाएगा जी 4x स्क्वायर, मैं यहां से x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 16x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 4 इज इक्वल 0। देन क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, जी अब फर्स्ट टू में सेकंड टू में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 4x, और अंदर क्या आ जाएगा जी x माइनस कितना आ जाएगा जी 4, और प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, में कुछ ना 1 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल 0। x माइनस 4 को कॉमन कर लें, और साथ क्या आ जाएगा जी 4x प्लस 1 इज इक्वल 0। स्टूडेंट दो पेयर आ गया, दोनों को अलग अलग 0 के एक बार रख लें, x की कीमत निकाल लेते हैं, माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4 हो जाएगा, पहले तो 1 को उठा के उधर ले जाए, पॉजिटिव इधर आया तो नेगेटिव, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली फिर हमारे पास नंबर क्या आ जाएंगे जी, यहां हम लिखते हैं कि नंबर इज क्या नंबर है, एक तो 4 है और दूसरा कौन सा जी माइनस 1/4। ओके, यानी कि जो हमें जो नंबर चाहिए, ठीक है, उसने नंबर की डिमांड की है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास फिर नंबर हमारे पास क्या आ गया 4, और क्या आ गया जी माइनस 1/4 आ गया, और यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी हो गया कंप्लीट। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके हमने शुरू किया एक्सरसाइज 2.8 और सोल्व किया उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सोल्व करेंगे इसके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, ठीक है, उनको। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।